आपके मुद्दे में बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं संक्रमण की रफ्तार मध्य प्रदेश में भी तेज है। पिछले साल भी मार्च में ही भारत में कोरोना फैलना शुरू हुआ था और साल भर बाद एक बार फिर से कोरोना की ये रफ्तार तेज हो रही है। खतरा बढ़ते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। कोरोना पर काबू करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी ने मंथन किया, मंत्र दिए। चर्चा इसी मसले पर करेंगे आज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर आखिर लगाम कैसे लगेगी, प्रदेश से लेकर देश भर में हालात क्या हैं, तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लगता है मार्च का महीना देश के लिए भारी साबित होने वाला है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर देश के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हालांकि इस बार तैयारी पहले से बेहतर है। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को देख पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग मंथन की और कहा, कोरोना संकट में दवाई और कड़ाई दोनों ही जरूरी है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर जिस तरह की लापरवाही लोगों की नजर आ रही है, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पीएम मोदी संग मीटिंग से पहले सीएम शिवराज समीक्षा बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। मसलन भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू, प्रदेश के 8 शहरों में बाजार बंद, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ 1 हफ्ते तक आइसोलेशन, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आम लोगों के साथ ही दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। होली के जुलूस और मेले पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर में, भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। 10 बजे से लेके सवेरे तक जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, दवाई या कोई फ्लाइट से कहीं बाहर से आ रहा है या ट्रेन से उतर के आ रहा है, विशेष परिस्थितियों में लोगों को अलाउ करेंगे। बाकी जनता से अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? दरअसल पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि यही ट्रेंड रहा तो मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पहले जैसी हो सकती है। प्रदेश में पिछले 8 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 9 मार्च को 457, 10 मार्च को 516, 11 मार्च को 530, 12 मार्च को 603 मरीज मिले थे, तो वहीं 13 मार्च को 675 नए मरीज मिले, 14 मार्च को 743 मरीज मिले, फिर 15 मार्च को 797 और 16 मार्च को 817 नए केस मिले। कोरोना फैलने की रफ्तार डरा रही है। प्रदेश में एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की लापरवाही एक बार फिर कोरोना विस्फोट की वजह बन रही है। ऐसे में लोग अगर अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए, डॉक्टर अमीनुल खान सूरी। उम्मीद है बाकी और पैनल के गेस्ट भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल डॉक्टर सूरी से ही बात करके शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। डॉक्टर सूरी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देश के बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पिछले साल भी मार्च में कोरोना का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद के हालात हमने देखे कि कैसे लंबा लॉकडाउन हमें देखना पड़ा और उसके बाद अर्थव्यवस्था के जो हाल खराब हुए हैं। अब एक बार फिर से ये जो संकट सामने खड़ा है, इससे निपटा कैसे जाए? प्रधानमंत्री जी ने अपील की, उस अपील का मुख्यमंत्रियों से सबसे चर्चा की, उसका सब स्वागत करेंगे। पर सवाल उठता है कि कोरोना को लेकर भारतवर्ष पहले भी एक लड़ाई लड़ चुका है
और आगे भी लड़ाई लड़ना है। आज जब प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं लगाते हैं और कोरोना की वैक्सीन लेते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस समाज को, इस देश को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को भी देखने की जरूरत है। जाने कितनी बार ऐसे मौके आए कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मास्क नहीं लगाया है। जब देश का प्रधानमंत्री मास्क खुद नहीं लगा रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदर झांकने की आवश्यकता है। दिक्कत यह है कि कोई रीति नीति स्पष्ट नहीं है कोरोना को लेकर, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर के राज्य, मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार हो। मध्य प्रदेश के अंदर आपने बोल दिया कोरोना है ही नहीं, कोरोना तो चला गया है, कोविड सेंटर बंद कर दिए गए, अस्पताल बंद कर दिए गए। जो पैरामेडिकल स्टाफ पिछले साल हमने कोरोना की लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश में हमारी मदद करने आए थे, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, उन सबको आपने रवाना कर दिया। तो जब सरकार ने ही मान लिया था कोरोना नहीं है, अभी आप कल देखिए, कल एक सरकार का भव्य आयोजन भोपाल में हुआ जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री मौजूद थे, आतिशबाजी का प्रोग्राम हुआ बच्चों के साथ में, कितनी भीड़ आई हुई थी उस कार्यक्रम में। तो सरकार को स्पष्ट करना है रीति और नीति। जनता पिछले साल भी लॉकडाउन जब लगा कोरोना काल में, जो पूरे समाज ने, पूरी जनता ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। कोरोना वॉरियर सामने आए, सब समाज की रक्षा के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए लोग सामने आए, सबने एकजुट दूसरे का काम किया। पर सरकार कहाँ थी? सरकार पिछले साल भी नदारद थी और अभी भी रीति और नीति कहीं पे भी स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर सूर्य, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे बात करते रहेंगे। डॉक्टर परिहार, देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में जो कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश में तो आज से नाइट कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है, इंदौर, भोपाल में। आप खुद भोपाल में बैठे हुए हैं। सवाल इसी को लेकर कि एक साल बाद आखिर घूम फिरकर उसी हालत में, उसी स्थिति में हम क्यों पहुंचे हैं? देखिए मकसूद जी, इसके जिम्मेदार जो हैं लोग खुद हैं। आप देखेंगे पिछले कई दिनों से ना जनता उस चीज को फॉलो कर रही है और ना हमारे जो राजनेता से लेके और जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं जिनको जनता फॉलो करती है, वो बिल्कुल भी कोरोना का जो डर था लोगों में वो बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो ऊपर राजनीतिक रैलियां चल रही हैं, ये सब चल रही हैं। तो कहीं भी प्रोटोकॉल्स का, कोविड का कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है। और वैक्सीनेशन तो अभी सिर्फ शुरुआत है, तो वैक्सीनेशन को सबसे पहले वैक्सीनेशन को गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए था बहुत जल्दी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है वैक्सीनेशन की थोड़ी सी स्लो है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट आ रहा है। और आने वाले टाइम में जो है अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो कोविड के जो पेशेंट्स हैं आज आप देखेंगे 28,000 के ऊपर जो है पूरे देश में जो पेशेंट आए हैं कोविड के, और खाली मध्य प्रदेश में ही 850 के आसपास जो है पेशेंट आए हैं। जो पिछले साल मार्च में स्थिति थी कहीं ना कहीं हम वापस वहीं आ गए हैं। जो तैयारियां थी वो वैसी पिछली बार जैसी जो तैयारी थी वो हमारी बिल्कुल नहीं थी, परंतु अब तो हमें काफी अच्छा मौका भी मिल गया था तैयारी का। वो तैयारी भी अभी जो है बिल्कुल नहीं हो पाई है। कोविड सेंटर्स जो है, आपको हमारे सहयोगी साथी जो है उन्होंने कहा कि कोविड सेंटर्स जो है बंद हो गए हैं। बिल्कुल ये सही बात है। कोविड सेंटर्स जो है बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो है, सिर्फ भोपाल में कोविड सेंटर चल रहा है और भी 2-4 जगह है, बाकी सब जगह कोविड सेंटर्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। तो अगर स्थिति बिगड़ती है उसकी तैयारी के लिए हमको जो है सेंटर्स को दोबारा जो है स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ऐसी भयावह स्थिति ना हो। तो ये चीजें हैं जो तैयारी जो है हमको करनी पड़ेगी मकसूद जी। तो पाबंदियों को लेकर भी आज प्रधानमंत्री को लेकर हम देखें इस बैठक में, तो वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की बात वो कह रहे हैं और जो वेस्टेज हुई है वैक्सीन कुछ जगहों पर, उसको लेकर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है। डॉक्टर परिहार। मकसूद जी बिल्कुल वैक्सीनेशन, जो मैंने कहा ना, वैक्सीनेशन की जो स्पीड है, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो उसकी स्पीड जो है हमको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना से को खत्म करने का एक मात्र उपाय है पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन। सारी डोज जो है पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन से कवर करना, तभी उसमें बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी। वही जो है एक ही मात्र उपाय है कोविड से रक्षा का। तो वो चीजें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी की है। और कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेंस है, जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेंस है, वो भी कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जो आप देखेंगे आज की मीटिंग में उसका असर दिखता है। डॉक्टर सूरी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर सूरी, दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए कहीं ना कहीं। डॉक्टर सूरी।
देखिए मकसूद भाई, वैक्सीन को लेकर मेरे 2-3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि जब हमारे यहाँ पे जितनी वैक्सीन भारत में प्रोड्यूस हो रही है उसका 2/3 हिस्सा हमने या तो पाकिस्तान जैसे और बांग्लादेश जैसे अफ्रीका में कई देशों को देने का काम किया, कई जगह हमने कमर्शियली भी दिया। तो क्या वो वैक्सीन पहले भारत के नागरिकों को नहीं लगनी चाहिए थी? सरकार का इस विषय में भी रीति और नीति जो विजन थी वो फेल नजर आ रही है कि हमारे देश में आज कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हम वो वैक्सीन हमारे देश के जो हम नागरिक है उनको लगा सकते थे, पर हमने पाकिस्तान जैसे देश को वो देने का काम किया। दूसरी बात, वैक्सीन के मामले में भी फर्जीवाड़ा सामने आया सरकार का। 1,38,000 मोबाइल नंबर व्यक्तियों के जो मोबाइल नंबर है वो एक ही नंबर सामने आया। तो ये किस तरह से काम हो रहा है? जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है उनको देखा नहीं जा रहा, उन पर कार्य नहीं किया जा रहा, फर्जीवाड़ों का काम किया जा रहा है। अभी तो शहंशाह पिक्चर का वो गाना याद आ जाता है कि गुमनाम रातों में सुनसान सड़कों पे मसीहा निकलता है जिसे कोरोना कहते हैं। क्या रात में 10 बजे कर्फ्यू लगाने से कोरोना का आतंक इस देश और प्रदेश में खत्म हो जाएगा क्या? खैर, ये एक लाइटर नोट पर कही गई बात, इससे उस पर ही रहें तो बेहतर है। लेकिन हाँ ठीक है, को दिन हो या रात हो, कोरोना तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। लेकिन अपील तो यही की जा रही ना लोगों से कि आप बेवजह भीड़ में न जाएं, भीड़ न बढ़ाएं। लेकिन किसकी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या लोग उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? सरकार भी क्या उस जिम्मेदारी को समझ रही है? जो जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं क्या वो भी इसे फॉलो कर रहे हैं? सवाल तो इसी को लेकर है। नेहा बग्गा बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं हमारे साथ। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं नेहा। मध्य प्रदेश उन राज्यों में इस वक्त शुमार है जहां पर कोरोना की ये सेकंड वेव मजबूत हो रही है। महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश का नाम भी आ रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर फिक्रमंद नजर आए हैं। एक बड़ा पॉइंट जो रेज किया जा रहा है वो ये कि मध्य प्रदेश में दरअसल जो टेस्टिंग है वो बहुत कम है। आज प्रधानमंत्री भी इसको लेकर नाराज दिखे हैं कि आखिर भाई इन इलाकों में टेस्टिंग क्यों कम की गई? तो आप बताएं टेस्टिंग कब से बढ़ेगी? प्रवक्ता को सुन रही थी, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जब देश के हित में बात होती है, देश के नागरिकों के हित की बात होती है, तो वहां पर कोरी राजनीति करने का जो काम है वो न किया जाए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में वैक्सीन देने का काम भारत कर पा रहा है, इतना सक्षम है, तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आप प्रोत्साहन नहीं बढ़ा सकते प्रधानमंत्री का, देशवासियों का, हमारे साइंटिस्ट का, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का, तो उसको डिमोटिवेट करने का काम ना करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम की हम नीति पर चलते आए हैं और सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की हम बात करते हैं। तीसरी बात ये कि अगर ये सबसे पहले कोरोना में भी अगर ये राजनीति ढूंढ रहे हैं तो ये क्यों नहीं जवाब देते कि जो हालात आज राजस्थान में बन रहे हैं, जो महाराष्ट्र में हालत बन रहे हैं, जिसको लेके लगातार महाराष्ट्र की सरकार को चेताना पड़ रहा है। और चौथी बात कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है और ये पिछले साल भर से चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जब जो आह्वान किया उसको जनता ने स्वीकार करने का काम किया और यही कारण है कि आज भारत का मॉडल कोरोना में जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने काम किया है, उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। इसका भी मजाक उड़ाते थे जब लॉकडाउन लगाया गया था, जब अनलॉक किया गया तो उसका भी मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के मित्र बैठकर चैनल्स पे, और आप हमारे साथ डिबेट में भी यही होता था। पर आप देखिए पॉजिटिव तौर पर कोई लोग लेते हैं उसे, कुछ लोग नेगेटिव तौर पर लेते हैं। मजाक उड़ाने वालों को मजाक उड़ाने दीजिए, लेकिन गंभीरता से हमें लेना होगा। हम अगर मार्च 2020 वाले दोराहे पर आकर फिर से खड़े हो जाएंगे 1 साल बाद, और ये साइकिल अगर जो पूरा हो रहा है और संक्रमण भी अगर इसी साइकिल से चल रहा है, तो क्या ये एक बड़ा संकट नहीं है? और क्या सबको एक बार फिर से साथ आने की जरूरत नहीं है? आरोप प्रत्यारोप राजनीति एक तरफ। मकसूद जी देखिए, अभी आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी चैनल्स पे कि 3rd स्ट्रेन आ गया है फ्रांस में। कम से कम अगर हम अपने देश को देखें तो हमारी स्थितियां अभी भी बहुत बेहतर हैं। जो अवेयरनेस से कहीं पर हमने एक रोक लगाने का काम किया था और लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनसे आह्वान किया था कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, हैंड सैनिटाइज करिए, SMS के फॉर्मूले को अपनाइए। आज भी प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को दोहराया है और दोहरा के कहा है दवाई भी और कढ़ाई भी, यानी कि वैक्सीन जरूर आ गई है
पर वैक्सीन जिनको नहीं लगी और जिनको लग गई है उसके बावजूद जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जो एक फॉर्मूला है इससे बचने का, एसएमएस फॉर्मूला, उससे बचाव के लिए लगातार वो उसे follow जरूरी है करना पड़ेगा। और वो भी हम लगातार उसकी भी हम लगातार अपील कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन जिन लोगों को लग चुकी है वो या फिर जिनका नंबर अभी नहीं आया है, सभी लोगों को गाइडलाइंस तो पालन करना होगी, मास्क लगा कर रखना होगा। डॉक्टर सूरी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। डॉक्टर सूरी प्लीज कंप्लीट। देखिए, मेरी बहन ने अगर महाराष्ट्र और राजस्थान की बात की है तो इनको ये भी जानना जरूरी है कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की तुलना में 7 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और महाराष्ट्र में 16 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में तो टेस्ट कितने हो रहे हैं, आपने कोविड सेंटर ही बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में अभी तक कोविड सेंटर बंद नहीं हुए, कोरोना से लड़ाई जारी थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो मान लिया था कि कोरोना तो चला गया है, आपने तो सारे सेंटर बंद कर दिए थे। दूसरी बात, आप रीति और नीति बनाते हैं कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को 7 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और आपके गृह मंत्रालय यानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के आदेश के 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी नागपुर से आते हैं और वो कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। तो ये कैसे नियम है, कैसी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार की? क्यों नहीं नितिन गडकरी जी को क्वारंटाइन किया गया कि हर भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए नियम अलग है, यहाँ दूसरा नियम है। मध्य प्रदेश की सरकार कब कोरोना को सीरियसली लेगी? मकसूद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इससे पहले जब इन्होंने कहा था तो ये नाइट कर्फ्यू का मजाक बना रहे थे कि रात को ही वो कोरोना निकलता है क्या। सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि अगर विद्वान लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे तो आम जनता जरूर भ्रमित होगी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं केयरलेसनेस हमने देखी है। जो ये स्ट्रेन दोबारा एक वेव आया है उसमें लोग दोबारा से लगातार संक्रमित हो रहे हैं। 10 बजे सरकार का नितिन गडकरी जी का जवाब दीजिए, टेस्टिंग क्यों कम हो रही है, इस पर जवाब दीजिए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। इस तरीके से इंटरप्ट मत करिए, लर्न सम मैनर्स टू डिबेट। दूसरी बात, पहली बात यह है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग रहा है, उसके पीछे I have very good manners. I have very good manners. I am asking the important questions. I want the answers of this important question because the people of Madhya Pradesh wants to know the case. Can make out how responsible you are, what decorum you are maintaining. Kindly keep shut. सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो ये कर्फ्यू लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू, उसके पीछे कारण टेस्टिंग कैपेसिटी कब बढ़ेगी? मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक एक करके सभी सवाल का जवाब दूंगी, नितिन गडकरी जी का भी सवाल का जवाब दूंगी आपको। नंबर 1 की जो ये 10 से 6 बजे का कर्फ्यू है उससे 2 चीजें होंगी, एक अवेयरनेस होगी और दूसरा सैनिटाइजेशन का एक पर्याप्त समय रात को मिल जाता है। जब जनता अपने घर पर होगी तो जो पब्लिक स्पेसेस हैं वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो बेहतर तरीके से चलाई जा सकेगी। दूसरी बात की जो भी बाहर से आ रहे हैं और स्पेशली जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अगर उनको क्वारंटाइन करने की बात होती है, इससे हित उनका भी है और साथ में हमारे प्रदेश की जनता का भी है। और जब ये क्वारंटाइन का प्रोसेस होता है आपको तब भी तकलीफ होती है। जहां तक है नितिन गडकरी की बात, तो सबसे पहले तो सरकार ये कह रही है कि क्वारंटाइन करने की आपको जरूरत ही ना पड़े, आप वहीं से अपने टेस्ट कर आए और वो रिपोर्ट यहाँ पर लाकर दिखाएं कि आप वहां से टेस्ट करवा कर आए हैं। तो मैं मानती हूँ कि जिम्मेदार मंत्री होने के नाते और केंद्र के मंत्री होने के नाते वो वहां से निश्चित ही अपना पूरा इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करके आए। प्रवक्ता महोदय, अपनी सरकार के नियम पढ़िए। 7वां पॉइंट है कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन हुए, आपको नियम कायदे का ज्ञान नहीं है तो मैं नियम दे देता हूँ आपको। गृह मंत्रालय का निकला हुआ सरकार ही जिम्मेदार है, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई सरकार है तो महाराष्ट्र की सरकार है। और इनके जब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के इस तरीके की बैठकों में नहीं आते हैं तो ये सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार लोग हैं। ना इन्हें जनता की परवाह है और ना ही इन्हें देश की परवाह है और ना ही ये प्रधानमंत्री जैसे पद का सम्मान करते हैं। आप मध्य प्रदेश पे बात कीजिए, महाराष्ट्र की चिंता महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, यहाँ से 16 गुना ज्यादा टेस्टिंग वहाँ हो रही है। आप मध्य प्रदेश पे बात कीजिए, आपने कोविड सेंटर्स क्यों बंद कर दिए थे? क्या आपको लग गया था कोरोना चला गया है? क्यों मध्य प्रदेश में कोविड सेंटर मध्य प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिए थे? मैं आपकी इस तूतू में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होना चाहती हूँ। ठीक, हम भी चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे की तूतू में ना पड़े, सवालों का जवाब दे दें प्लीज।
अच्छा प्लीज थोड़ा सा आप आपके रुकिएगा। पास जवाब नहीं है, आप इंडल्ज कहां से होंगी? आपके पास जवाब नहीं है। क्यों मध्य प्रदेश थोड़ा की सरकार ने कोविड सेंटर डॉक्टर बंद कर परिहार दिए से थे? बात करिए, आपके पास प्लीज। जवाब होंगे तो आप जवाब दे पाएंगे ना। क्यों मध्य प्रदेश की डॉक्टर सरकार सूरी, ने प्लीज। कोविड सेंटर बंद कर दिए थे? डॉक्टर सूरी प्लीज, आ रहा हूं आप दोनों के पास, फिर से आ रहा हूं। डॉक्टर परिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब मुख्यमंत्रियों से बात की है, एक बार फिर से उन्होंने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। वैक्सीनेशन की भी बात कही है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाएं तमाम राज्य, लेकिन 16 राज्यों के 70 जिले, उसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत से जिले शामिल हैं। तो ये जो एक बार फिर से बार बार अगर एक ही बात को सिखाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सिस्टम को भी और आम लोगों को भी, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इतना सब कुछ खो देने के बावजूद? देखिए मकसूद जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो ठीक है, वो बार बार समझा रहे हैं, परंतु ये जनता का और जो बीच के लोग हैं, जो जनता को समझाते हैं, ये उनका काम है कि जनता को वो समझाएं और बार बार चीजों को बोलें। तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। तभी जो है ये सब चीजें जो है दोबारा लौट के आ रही हैं, कोविड दोबारा बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं जो है, मैं मकसूद जी बताना चाहूंगा आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी अभी नहीं रही जो 4-5 महीने पहले थी। तो अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत आने वाली समय बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमने 4-5 महीने पहले कोविड सेंटर जो बंद किए थे, वो कोविड सेंटर्स जो है दोबारा से हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि केसेस जो है वो बढ़ ही रहे हैं, अभी कम नहीं हो रहे। पिछले 5 दिन में आप आंकड़ा देखेंगे तो 500 से 600, फिर 700, फिर 800 हो गया है। तो मोदी जी तो अपना जो है कर्तव्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी वो निभा रहे हैं। जिम्मेदारियां तो सबकी है ना, सबको, सब अगर अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाएंगे, सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो फिर कोरोना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो साइकिल नहीं उसकी पूरी हो पाएगी, वो बीच में ब्रेक हो जाएगी। डॉक्टर सूरी प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फाइनल कमेंट नेहा से लेंगे फिर। डॉक्टर सूरी पहले आप। देखिए, मैं मकसूद भाई बार बार सरकार की रीति और नीति पर प्रश्न उठा रहा हूं। मैं मानता हूं कि जनता के ऊपर बहुत सारा दायित्व है, जनता को भी नियमों का पालन करना है, पर जो नियम बना रहे हैं वो नियमों को किस तरह से पालन कर रहे हैं, अगर वो पालन करेंगे तो जनता पे अपने आप दबाव बनेगा और जनता को पालन करना पड़ेगा। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाबा रामदेव कोरोनिल करके टैबलेट लेके आए थे कोरोना को भगाने के लिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय हर्षवर्धन जी उनके साथ में मौजूद थे। वो बात उसके बाद में वहां पे रामदेव जी कह रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं कि ये लेकिन मेरे पास 30 सेकंड। डॉक्टर सूरी फिर नया फाइनल कमेंट। IMA और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो ये किस तरह की सरकार चल रही है? वो इसको लेके साथ में बैठ जाती है, ना जिसके IMA साथ है ना WHO साथ है। तो ये बार बार सवाल नीति और नीति पे सरकार के आ रहा है। SMS फॉर्मूले को अपनाएं और दोबारा से ये परिस्थितियां बिगड़े ना, इसे यहीं पर थाम ले। इसके लिए लगातार इसका पालन करना, डिसिप्लिन में रहना, और सरकार की ओर से अगर सख्ती करने की आवश्यकता है फिलहाल के लिए, तो वो मुझे लगता है तो सरकार को मजबूर ना करें सख्ती करने पर। सेल्फ डिसिप्लिन होना सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है, वो सबके लिए जरूरी है। कोरोना पे जीत पानी। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, नेहा आपका भी, डॉक्टर सूरी आपका। डॉक्टर परिहार हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले अपील आप सभी से यही, जो हम रोज ही कर रहे हैं इन दिनों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगा कर रखें।